हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि आज का नया टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब इस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम सिर्फ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे कवर किए थे। वायर का करंट जो कि इस वायर में है, एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, और एक इस वायर में आपको दिया गया है 6 एम्पियर का करंट है, और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट में पूछा है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप। और सेकेंड पॉइंट में पूछा है कि फोर्स पी क्यू एंड फोर्स आर एस दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब आपसे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए 10 एम्पियर का करंट है जो कि ये इनफाइनाइट वायर में है, और दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। एक ये 10 एम्पियर का है और ये 6 एम्पियर का है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो वो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिएगा म्यू नोट I1 इंटू I2, म्यू1 I1 इंटू I2 बाई 2 पाई डी DF बाय DL। मतलब उसके एक पर्टिकुलर पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है वो आपको इसमें मेंशन किया गया है, कि उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट उस पे फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि उसके एक यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स लगता है, पर्टिकुलर लेंथ पे जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू क्या होता है, म्यू नोट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, दैट इज DF बाय DL। तो ये आपको दोनों के बीच का फोर्स दिया हुआ है, लेकिन आपसे फोर्स नहीं पूछा, आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स बताइए ये पूरा स्क्वायर पे। और दूसरा पार्ट में पूछा है कि ये जो PQ है, PQ और ये जो है SR या RS, दोनों का फोर्स जो है बराबर होगा। तो याद रखिएगा दो अपोजिट होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। उसका वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू आपको सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं, म्यू नोट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। डी क्या है, बीच का गैप, ये आपका डी है। इस केस में आपका डी क्या है, ये। तो म्यू नोट I1 इंटू I2 बाई 2 पाई डी, दैट इज DF बाई DL। तो ये आपका आ गया सिंपली से फोर्स। फाइंड द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स विच इज ऑन द स्क्वायर। तो ये आपको गिवन है। तो आइए एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या किया गया, PQ और SR। तो जैसा कि इसमें हम देखेंगे, आपको दिया गया है कि फोर्स अगर PQ का निकालें या SR का, तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्यों, क्योंकि बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है और दोनों के बीच का गैप, ये D का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, D का वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, और ये PQ का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आपको पता है म्यू नोट बाई 2 पाई I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय x dx। और ध्यान से देखिए, इसका लिमिट अगर हम देखें तो इसका लिमिट 1 से है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका बीच का गैप। तो मिनिमम S पॉइंट पे अगर देखें तो ये मिनिमम डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर है, और मैक्सिमम गैप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस यहां से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस 3 हो जाएगा। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 3। तो बस आपको इंटीग्रेट करना है, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा बात है, अब ये इस क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, बस आप इंटीग्रेशन कर लें तो ये कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है वो बाहर आ जाएगा, म्यू नोट बाई 2 पाई I1 इंटू I2। तो यहां से आपका आ जाएगा dx
बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 से 3 तक। तो यहाँ से अगर आपको आए तो म्यू नोट बाय 2 पाई I1 इंटू I2, ये आपका आ जाएगा लॉग। अब ध्यान से देखिए, इसमें ln ले लें तो ज़्यादा, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमेशा ln ही लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा ln x। अब 3 हाइयर है 1 लोअर है, तो यहाँ से आपका सिंपल आ जाएगा। तो इसमें करेंगे I1 I2 दोनों आपको नोन है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है, म्यू नोट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है, जैसा कि आपको पता है म्यू नोट बाई 4 पाई का वैल्यू 10 टू पावर -7 होता है। और इसका 2 पाई है, मतलब इसका हाफ, मतलब डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसका वैल्यू आप रख सकते हैं, म्यू नोट बाई 7/2। I1 का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 10 एम्पियर, और I2 का वैल्यू 6 एम्पियर। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से आपका आ जाएगा log 3 डिवाइडेड बाय 1, तो ln 3 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया किसका वैल्यू, ये आपका आ गया सिंपली वैल्यू। यहाँ से करंट इधर जाते को मिलेगा, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से ये आपका आ गया किसका, हम निकाल रहे थे SR। और लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होगा। अब इसके वजह से ये जो इनफाइनाइट वायर है, इसके वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ध्यान से देखिए, इसके वजह से होगा, थंब है, ये समझिए कि करंट का डायरेक्शन है, और ये पाम का डायरेक्शन क्या होता है हमेशा से, तो यहाँ से क्रॉस जो है डायरेक्शन क्रॉस। तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, ये जो इनफाइनाइट वायर है, इसको लिखते हैं लॉन्ग वायर, नॉट इनफाइनाइट वायर, दिस इज लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर जो है इसके केस में, तो इधर क्या हो जाएगा, सिंपली क्रॉस। सो हेयर क्रॉस, ये आपका क्रॉस आ जाएगा। तो इधर आपका क्रॉस आया, जिसके वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका आ जाएगा SR के वजह से, ये आपका आ जाएगा 10 टू पावर -7/2 इंटू 60 इंटू log 3। ये आपका आ जाएगा एग्जैक्टली वैल्यू वही होगा, पर डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अब करंट ध्यान से देखिए, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ऐसे करेंगे। तो इधर लेफ्ट हैंड थंब रूल से ही देख लेते हैं कि, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से, इसके वजह से ये जो लॉन्ग वायर है, इसके वजह से यहाँ पे क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ध्यान से देखिए, DL क्रॉस R, तो फोर्स का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपली थंब अंदर है, तो ये पाम इधर डायरेक्शन है, तो इधर फोर्स नीचे लगेगा। थंब का डायरेक्शन जो होता है फोर्स का डायरेक्शन, करंट इधर पास कर रहा है, तो ये थंब का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डायरेक्शन आपको क्या दिया गया है, सिंपली जो नीचे का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपको दिखा रहा है कि ये डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस पॉइंट पे SR पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, तो फोर्स ऑन SR वो नीचे होगा, और ये PQ पे फोर्स ड्यू टू PQ ये आपका ऊपर होगा। तो यहाँ पे SR यहाँ पे और PQ, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से मैग्नीट्यूड वही होगा जो SR का होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। और उसका वैल्यू क्या होगा, तो ये आपको log A माइनस log B, तो log 3 आपका आ जाएगा। और वैसे log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ से log 3 ही आंसर हो जाएगा। log 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और log 1 ln 1, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये चला जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ log 3 ही रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा। सो अब देखते हैं आपका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि सारे पार्ट पे आप बताइए टोटल स्क्वायर पे। तो यहां से आपको क्या पता चला, SR और PQ के वजह से मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, एग्जैक्टली इससे भी हम चेक करते हैं। तो इसके वजह से देखेंगे तो थंब का डायरेक्शन इधर आएगा, तो इसके वजह से थंब इधर, और इसके वजह से थंब और, तो ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है,
तो इसके वजह से अगर हम देखें तो पाम का डायरेक्शन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम अंदर, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये थंब का डायरेक्शन है तो इसको इसके वजह से इधर लगेगा, और अगर इसके वजह से हम देखें तो इसके वजह से इधर हो जाएगा आपका। तो ये डायरेक्शन हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अगर नेट पूरा स्क्वायर पे देखें तो एग्जैक्टली इसका भी मैग्नीट्यूड वही होगा जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस, लेकिन इसका डिस्टेंस अलग होगा क्योंकि इसका इससे डिस्टेंस सिर्फ 1 सेंटीमीटर है, इसका 3 सेंटीमीटर है। तो टोटल अगर आपसे पूछा है, जो कि फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्क्वायर, तो वो 0 नहीं होगा। वो क्या, डिवाइडेड बाय 2 नहीं, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 टू पावर 7, 2 इंटू 10 टू पावर 7। अब देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में कि इंटायर लूप के वजह से, इंटायर स्क्वायर के वजह से इस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा। अभी तो हम देखे थे एसआर और पीक्यू के वजह से, अब देखेंगे पूरा स्क्वायर के वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटायर स्क्वायर दैट इज PQRS, तो सारे के वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो होपफुली वो 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो हम आगे देखते हैं। इसके वजह से तो हम देख लिए कि SR और PQ के वजह से मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और उसका वैल्यू क्या रहेगा 60 एंड 120 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू log 2, इतना आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अब देखते हैं इसके पार्ट बी पे हम देखते हैं। तो पार्ट बी में आपको कुछ ऐसा कहा गया कि आप बताइए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटायर लूप, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटायर बॉक्स, इंटायर स्क्वायर दैट इज PQRS। अब ध्यान से देखते हैं इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा, सिंपली इसका अब हम निकालेंगे फोर्स ड्यू टू SP दैट इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या आता है μ0/2π I1 इंटू I2। अब ध्यान से देखिए इस केस में डिस्टेंस बढ़ रहा था, ग्रेजुअली बढ़ रहा था, इसीलिए हम क्या यूज किए थे, इसमें इंटीग्रेशन यूज किए थे। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए यहां से मिनिमम वैल्यू उसका 1 था और मैक्सिमम वैल्यू उसका 3 था, ग्रेजुअली फोर्स बढ़ रहा था। फोर्स क्या लगता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा था और उसका वैल्यू ये आया। लेकिन इसमें डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है, पूरा PS पे, पूरा SP पे क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा। तो I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई D क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी आपका वैल्यू क्या आ जाएगा इस केस में, SP के केस में, तो इसका वैल्यू हो जाता है 2 इंटू 10 टू पावर -7, 2 इंटू 10 टू पावर -7, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6 एम्पियर इंटू 10 एम्पियर डिवाइडेड बाई 10 टू पावर -2, तो ये आ जाएगा फोर्स ड्यू टू SP। तो ये वैल्यू आपका आ गया। अब इसी का वैल्यू हम लेंगे, SP का आ गया, अब हम देखेंगे RQ का वैल्यू, एग्जैक्टली ये आ गया। अब वैल्यू सिंपल सा बात है RQ का, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इस केस में क्या था, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए दोनों को क्या कर लेंगे, SR और PQ का आपस में कैंसिलाइज हो जाएगा। लेकिन इसमें दोनों में बराबर नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, डायरेक्शन तो अपोजिट है, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। एक का मैग्नीट्यूड आपका ये आया, और दूसरा अगर हम निकालते हैं फोर्स ड्यू टू
आर क्यू, इसका फोर्स का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, म्यू नोट बाई 2 पाई I1 इंटू I2, और इसका बीच का गैप क्या हो जाएगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस आपका हो जाएगा 1 ये है और 2 ये है, तो 1 + 2 दैट इज 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻², तो इसका वैल्यू आपको पता है होपफुली 2 इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ से I1 इंटू I2 क्या हो जाएगा, I1 आपका है 6 एम्पियर, एग्जैक्टली I2 है आपका 10 एम्पियर, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻², तो ये आपका आ जाएगा फोर्स ड्यू टू, सिंपल सा बात है RQ, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली, तो यहाँ पे 2/3 10⁻⁻5 इंटू 60, तो ये आपका आ गया। होपफुली ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल था, इसमें हर कंसेप्ट आपको सीखने को मिला होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इस पार्ट का ABC पार्ट का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है स्मॉल r, और ADC इसका रेजिस्टेंस आपको 2R दिया हुआ है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर ऑफ लूप, मतलब आपके इस पॉइंट O पॉइंट पे, सेंटर पे, इस लूप के सेंटर पे आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस लूप के सेंटर पे। तो इस लूप के सेंटर पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जैसा कि पता है इधर से करंट I करंट पास हो रहा है और यहाँ पे I करंट ही पहुंचा है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसा कि इधर वाले का रेजिस्टेंस ABC का रेजिस्टेंस आपको R दिया हुआ है, और ADC का रेजिस्टेंस ये आपको 2R दे दिया है, तो ये आपको गिवन है, एक ABC का है R और ADC का आपको 2R दिया हुआ है। तो यहां से करंट जिसका वैसे भी हम बताए हैं कि अगर रेजिस्टेंस, जैसा कि आपको पता है V बराबर IR है और V बराबर IR है, तो यहां पे याद रखिएगा करंट अगर ज्यादा हो, करंट उधर ही ज्यादा होगा, मतलब करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से आपको ध्यान से दिख रहा है कि करंट, इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच का वोल्टेज तो सेम है, ये वाला कैरेक्टर सेम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ABC का एंड ADC का दोनों का सेम है, ABC का और ADC का, लेकिन करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है और इसमें रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग है, एक का आपको स्मॉल r है, एक का आपको 2R है, तो जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उधर करंट का वैल्यू कम होता है। तो याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट अपने आप कम हो जाएगा। सो करंट मतलब रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ये आपस में, तो याद रखिएगा करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, current is inversely proportional to resistance, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा है उधर करंट कम जाएगा। तो ADC का क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट उधर कम जाएगा। तो टोटल करंट I है, उसका सिंपल सा बात है 3 पार्ट होगा, तो याद रखिएगा 2, तो 3 पार्ट में अगर रेजिस्टेंस इधर ज्यादा है तो इधर करंट कम जाएगा, तो इधर करंट कितना जाएगा, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा, इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो I/3 आएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2I/3, टोटल क्या हो जाएगा I, और इधर कितना पहुंचेगा I पहुंचेगा 2I/3, इधर से ऐड होगा I/3, इधर से ऐड होगा, दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा लास्ट में I बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताइए, और वो कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, इस लूप के सेंटर पे आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा।
ये आपका है सेंटर ऑफ द लूप, सेंटर ऑफ द लूप, इस लूप का सेंटर है। तो ध्यान से देखिए, अब सिंपल सा बात है, उस पॉइंट को हम मिलाएंगे, इस पॉइंट को हम मिलाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब यहां से अगर हम इसको इस टाइप से, तो यहां से एंगल क्या बन रहा है, इस पॉइंट से निकालिएगा तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है इस पार्ट का। तो इस पॉइंट का ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 45 एग्जैक्टली, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, और ये भी 45 हो जाएगा। तो ये आपको सिंपली इस टाइप से दिखता है। तो यहां से आपको हर कोई 45, और वैसे भी ये स्क्वायर आपको दिया गया है कि ये स्क्वायर है, तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45। अब जैसा कि आपको फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, पहले क्या करते हैं, उस पॉइंट से आपको किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे, ये हम पहले प्रूव भी किए थे इस टाइप से, इनफाइनाइट वायर है, इसके डी डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, डी डिस्टेंस, इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं। ये ओ पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई डी, डी क्या होता है, बीच का गैप, और उसके बाद क्या लिखते हैं, ये आपका हो जाता है साइन थीटा 1, ये आपका हो जाता है थीटा 2। तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये आपका आ जाएगा सिंपल सा टोटल वैल्यू। तो यहां से आपका आ जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो थीटा 1 भी आपको 45 दिख रहा है, थीटा 2 भी 45 दिख रहा है, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। करंट आपको दिख रहा है कि एक में I/3 जा रहा है, जिधर रेजिस्टेंस कम है उधर करंट ज्यादा जा रहा है, और जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा है उधर करंट कम, क्योंकि ये एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बस आपको बस वैल्यू पुट कर देना है। तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, सिंपली म्यू नोट बाई 4 पाई डी, बीच का गैप आपको क्या दिखेगा, अब ध्यान से देखिए, ये गैप चाहिए हमको, ये दिख रहा है आपको, ये गैप इस वायर का उस पॉइंट से, जिस भी पॉइंट पे आपको निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान देखिए कि ये साइन थीटा 1 है, ये साइन थीटा 2, वहां से आपको परपेंडिकुलर गैप चाहिए जो कि आपको डी दे दिया हुआ है। तो यहां से अगर आपको निकालना है तो ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसके मिड पॉइंट पे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली a/2 हो जाएगा, a/2, ये 45 आपको क्या निकालना है, तो इसमें अगर आपको निकालना है ये 90 हो जाएगा अपने आप। तो यहां से अगर हम टेन थीटा निकालें 1045, तो 1045 में आपका आ जाएगा, ये अगर a/2 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। यहां से क्लियर दिख रहा होगा, ये 45 है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये देखिए 45 डिग्री बन रहा है, तो 1045 लगाएंगे, तो 1045 परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आपका कुछ भी डाल दीजिए, ये P इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये a/2 आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो P बाई B का वैल्यू 1/√2 है, तो क्लियरली आपको P का भी वैल्यू आपको 1/√2 दिख जाएगा। तो 1/2, तो सिंपल सा बात है, 90 डिग्री 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर भी वही होगा जो बेस होगा, 1045 दैट इज 1। तो यहां से आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट का डायरेक्ट एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है। बस अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको करंट भी पता है, डी भी पता है, बीच का गैप भी निकालनी है, वो क्या आ गया आपका a/2। तो बस वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई, करंट इसमें किधर जा रहा है, इधर 2I/3 करंट, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये भी 45, ये भी 45, आपको पता है दोनों से बीच का कॉर्नर, दोनों के एंड पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, और दोनों के बीच का एंगल क्या देखते हैं, बीच से एंगल देखते हैं, ये एंगल देखते हैं हम लोग, ये नहीं कि यहां से एंगल देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन है,
ये लॉन्ग वायर भी किसी केस में हो जाता है, लॉन्ग वायर। अब यहां से क्या हुआ, ये θ1 ये θ2, अब बीच का गैप, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट्स इंपॉर्टेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ये चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया, a/2। बस बस वैल्यू पुट कर दीजिए। एंगल इंपॉर्टेंट है कि एंगल देखिए कि कितना बना रहा है, तो ये एंगल 45, ये एंगल 45, ऐसे सिमिलरली सब में वही कर देंगे। एक बार बस देख रहे हैं, तो साइन 45 प्लस साइन 45, तो यहां से आ जाएगा, इसका वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻7 होता है, 2i/3, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 1/√2। अब बीच में d क्या है, d परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या है 1/2, तो डिवाइडेड बाय a/2, तो यहां से आपका आ जाएगा 10⁻⁻7 × 2i/3। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सिंपली 2√2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा √2, 2√2, तो ये √2 हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, और यहाँ से आपका ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे a बच जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा 10⁻⁻7 × 4i/3a। तो ये आपका आ गया वैल्यू ड्यू टू AB, और AB के थ्रू अगर ये हुआ तो BC के थ्रू भी वही होगा। आपसे क्या पूछ रहा है ABC का, तो AB के थ्रू निकालें, एग्जैक्टली BC के थ्रू भी निकालेंगे, तो डिस्टेंस थोड़े चेंज कर जाएगा, डिस्टेंस एकदम सिमिलरली लिख देते हैं कि जो ये हम किसके अबाउट निकालें, फोर्स ड्यू टू AB, ये हम निकाले AB के थ्रू, फोर्स ड्यू टू AB, और एग्जैक्टली यही हो जाएगा फोर्स ड्यू टू BC, क्योंकि सारा सिचुएशन सेम है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वही होगा, क्या हो जाएगा a/2, एंगल 45 भी बन रहा है, तो हर चीज वही है, तो वही हो जाएगा। फोर्स जो AB के थ्रू हुआ वही BC के हो जाएगा, यानी इसी का 2 टाइम्स आप कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा फोर्स ड्यू टू BC। तो होपफुली यही होगा, और ध्यान से देखिए, और अगर आपसे AD वाले में पूछा तो इसी का 2 टाइम्स कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 मैग्नीट्यूड वाइज, तो सिंपल सा बात है। और अगर करंट इधर इसमें इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सिंपल सा बात है, फोर्स किधर हो जाएगा अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर, और इसके वजह से फोर्स अगर नेट पूछेगा तो वैल्यू अलग अलग आएगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स इधर हो जाएगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, इसके वजह से दूसरा, और AB की वजह से जो वैल्यू आएगा एग्जैक्टली 2 टाइम्स उसका कर देंगे, तो वो BC की तरह हो जाएगा। अब हम निकालेंगे ADC। अब इसमें सिचुएशन क्या हो जाएगा, सिचुएशन सब कुछ वही रहेगा, बस एंगल भी वही रहेगा, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी a/2, इसके वजह से ये भी डिस्टेंस अगर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी आपका a/2 आ जाएगा, ये 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री निकल गया, दिस 45, मतलब सारा सिचुएशन, बस करंट इसमें क्या हो जाएगा I/3, यानी करंट दैट इज I/3, इस केस में 2I/3, बाकी सारा चीज वही है, डिस्टेंस, सिचुएशन, सारा चीज वही है, बस इसका क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। 2I है तो करंट का वैल्यू ये आ रहा है, और सिर्फ अगर I आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ आ जाएगा। और सिंपल सा बात है, नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो अगर इधर जा रहा है, इधर गया, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब जो है करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, और ये पाम मैग्नेटिक फील्ड का, तो थंब क्या है, करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, और ये पाम जो है तो इसके वजह से इसमें क्रॉस आ जाएगा। सिंपल सा बात है, पाम का डायरेक्शन अंदर है तो क्रॉस इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, एग्जैक्टली इधर भी जाएगा तो पाम, तो ये क्रॉस इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इधर भी जाएगा तो अंदर की तरफ, यानी कि अगर नेट फोर्स पूछे तो इसके वजह से जो आया इसका 2 टाइम्स कर लेंगे, तो इसके वजह से, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसका हाफ आ जाएगा। सिंपल सा बात है, सारा को आप ऐड कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके वजह से, किसके वजह से, AD के वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू AD,
फोर्स ड्यू टू एडी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाई डी क्या हो जाएगा यहाँ पे a/2 और I क्या है I/3, तो I यहाँ हो जाएगा I/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 45 प्लस sin 45। सिचुएशन सारा सेम ही रहेगा, IC का 2 टाइम्स कर लेंगे लास्ट में। सिंपल सा बात है, ये डिस्टेंस a/2, ये भी डिस्टेंस a/2, ये भी डिस्टेंस a/2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I/3 और 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 इंटू √2 इंटू 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो यहाँ से आप 2I/3a इंटू √2, तो ये आपका आ गया। इसका 2 टाइम्स लास्ट में हम कर देंगे क्योंकि ये AD के वजह से है, एग्जैक्टली AB के वजह से भी वही हो जाएगा। इसका 2 टाइम्स सारा को ऐड कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। अब ध्यान से देखिए, इधर करंट जा रहा है तो इसके वजह से इधर आएगा, इसके वजह से बाहर आ जाएगा, इसके वजह से बाहर आ जाएगा, इसके वजह से अंदर आएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से अंदर आएगा। तो इस दोनों के वजह से अंदर आ रहा है, इस दोनों वजह से अंदर आ रहा है, इसके वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसके वजह से डॉट आ जाएगा। सिंपल सा बात है, इसके वजह से क्रॉस आएगा बाई 4 पाई 2I/3 डिवाइडेड बाय a/2 और यहां से 2 टाइम्स हो जाता तो √2, तो ये आया, इसके वजह से क्या हुआ, क्रॉस अंदर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है तो फोर्स अगर देखें तो फोर्स के लिए हम हमेशा यूज करते हैं I dl क्रॉस b। तो इसमें सिंपल सा बात है, करंट जिधर है उधर dl है, तो dl क्रॉस b अगर निकालेंगे तो इसमें क्रॉस अंदर है और इसमें भी एग्जैक्टली अंदर है, और इस केस में दोनों में बाहर है, तो जिसके वजह से इसका फोर्स भी बाहर है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताइए, नेट बी फील्ड इट मींस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से अंदर है और इसके वजह से बाहर है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से लास्ट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें है म्यू नॉट बाई 4 पाई और इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये सिर्फ AB के लिए इतना आया था, तो 2 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा I/3 डिवाइडेड बाय a/2 इंटू √2 इंटू 2। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका है नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। सिंपली ये आपका आया नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट बी फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई और यहाँ से I/3 अगर कॉमन ले लेते हैं और 2 इंटू √2 भी अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, और a/2 भी अगर कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, a/2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो ये आपका आ जाएगा। बस यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ a रहेगा ऊपर चला जाएगा तो, और इधर 3 रह जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 4√2 I, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 3a √2 I। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या किए, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको सिंपली आ जाएगा जो कि आपसे पूछा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन, जो कि हम मैग्नेटिक फोर्स बी फोर्स का डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो यहां से dl क्रॉस b करेंगे। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, इस दोनों के वजह से
ए बी और बी सी के वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड था, इसके वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फोर्स भी इसका अपोजिट है। ध्यान से देखिए, इसका क्या हो जाएगा, इसके वजह से बाहर हो गया, इसके वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और तो इसके वजह से अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके वजह से क्या किए हम, सब्ट्रैक्ट किए। तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड, नेट मैग्नेटिक फोर्स एट सेंटर, दैट इज, दोनों को क्या किया, आपस में घटा दिए। तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से आप देखें तो क्या करते हैं, डीएल क्रॉस आई, तो डीएल इधर है, डीएल इधर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, सिंपल सा बात है, अंदर है, तो डीएल अंदर है, तो इसके वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर। क्या करते हैं हमेशा, डीएल क्रॉस बी, तो डीएल जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर डीएल, मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से अंदर, तो फोर्स ऊपर, एग्जैक्टली इसके वजह से इधर, तो डीएल क्रॉस, अब इसके वजह से भी तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से, दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, बाहर। अब इसके वजह से अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आपको अंदर दिखेगा, तो डीएल क्रॉस आर करना पड़ेगा, तो डीएल इधर, और अगर हम देखेंगे डीएल क्रॉस अंदर, तो इसके वजह से, ध्यान से देखिए, डीएल इधर करंट का डायरेक्शन है, डीएल क्रॉस आर करेंगे तो इसके वजह से इधर, तो ध्यान से देखिए फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। अब इसके वजह से भी क्या हुआ, डीएल क्रॉस आर, तो इसके वजह से, तो क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, आपको पता चल रहा है कि इसमें एक्सपेंड करने का कोशिश करेगा, इसमें बाहर फोर्स लग रहा है, ये आपका फोर्स ड्यू टू ए बी है और ये आपका फोर्स ड्यू टू बी सी है, तो इसके वजह से बाहर फोर्स लग रहा है और इसके वजह से क्या लग रहा है आपको, अंदर फोर्स लग रहा है। अब इसके वजह से भी हम देखते हैं तो इसको, इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है एक्सपेंड करेगा, लिटरली इसके वजह से अंदर फोर्स लग रहा है, तो इससे एक्सपेंड करेगा, इससे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन इसमें हो जाएगा, तो दोनों के वजह से फोर्स अलग है, तो क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो इसके वजह से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो म्यू नोट बाई 4 पाई, फर्स्ट वाला ए बी सी के वजह से आ जाएगा आपका 2I/3 इंटू A/2 डिवाइडेड बाई A/2 इंटू √2, और 2 टाइम्स ए बी की वजह से वही होगा जो बी सी की वजह से, इसीलिए 2 टाइम्स माइनस कर दीजिएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई, इसमें करंट सिर्फ I/3 होगा, बीच का गैप A/2 है, √2 इंटू इसमें भी 2 से, तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो फाइनली यू विल गेट योर आंसर म्यू नोट बाय 4 पाई √2 बाय 3AI, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। सो यू विल हैव फाइंड द फाइनल आंसर, और दोनों के वजह से क्या हो जाएगा, किसका फोर्स ज्यादा होगा, इसके वजह से इसका फोर्स ज्यादा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर, तो डायरेक्शन भी इस क्वेश्चन में पूछेगा, वैल्यू आ जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई √2 बाई 3A इंटू आई, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू आया, डायरेक्शन क्रॉस, क्रॉस जो है इसमें लीड किया, और डायरेक्शन क्या है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के, बोर्ड वाला प्लेन के अंदर है, ये क्या है, इनवार्ड ऑफ द प्लेन, इनवार्ड ऑफ द प्लेन।